जो नवीन क्रांति, डिजिटल क्रांति, जो कांग्रेस की सोच थी और जिसका उन्होंने बीजेपी ने जो गलत प्रचार करके उसका मिसयूज कर रही है, इससे शर्मनाक बात आज नहीं हो सकती। जो मोदी जी हैं वो सिर्फ मन की बात करते हैं, वो कोई काम की बात नहीं करते हैं, रोजगार, युवाओं को रोजगार की बात वो नहीं करते हैं। जिस चीज़ को लेकर लोगों को झूठे वादे करके वो सत्ता में आए थे, लेकिन जिस प्रकार से आज का जो युवा है वो जाग चुका है और आने वाले समय में अभी रक्षाबंधन आ रहा है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि रक्षाबंधन के ऊपर प्रत्येक जो परिवार की महिला है उसको वो मोबाइल देंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज राहुल गांधी का जन्मदिन है और उनके अवसर पर पूरी कांग्रेस बहुत खुश है और तमाम नेता, बड़े नेता, राजनेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मनोज बेनीवाल मौजूद है। साफ तौर पर राजस्थान का ये एक सक्रिय चेहरा रहे हैं और राजस्थान में आखिरकार सरकार का कार्यकाल किस प्रकार से चल रहा है और 24 को लेकर क्या क्या तैयारी होने वाली है। क्या कर्नाटक चुनाव की जीत के बाद कांग्रेस अन्य राज्यों में भी जीतने वाली, और अगर जीतने वाली है तो उसके क्या मुख्य कारण होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 4.5 साल में काम किए हैं, उसके अनुरूप जो उन्होंने जो जन कल्याणकारी योजनाएं किसान, मजदूर, व्यापारियों के लेकर आए हैं और धरातल पर लेकर आए हैं। जो मेरा किसान वर्ग है उसके लिए उन्होंने बिजली घर की तो 200 यूनिट फ्री है, ट्यूबवेल की उन्होंने पूरी फ्री कर दिया है। जो मजदूर है उनको नरेगा के अंदर 100 दिन का रोजगार मिलता था, उसको उन्होंने 125 दिन कर दिया है। 25 लाख रुपए का मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना चलती है, जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को जिसने पंजीयन करवाया है उसको फ्री से इलाज मिलते हैं। और जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 4.5 साल में काम किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन से जो चुने हुए और पूर्व जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारीगण हैं, उनके नेतृत्व में निश्चित ही कांग्रेस की सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि किस प्रकार से कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कांग्रेस को। उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैम, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो चिरंजीवी योजना है, हमारे एक तरफ तो चिरंजीवी योजना है, दूसरी तरफ बीजेपी के मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत संजीवनी के घोटाले के नाम पर जिस प्रकार से उन्होंने गरीबों का शोषण किया है, चिरंजीवी वर्सेज संजीवनी घोटाले का इस बार चुनाव होगा। और निश्चित रूप से आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से जो युवा वर्ग है, युवाओं के लिए तो ऐसी योजनाएं लेके आए हैं। प्रत्येक युवा को 17,500 रुपए राजीव गांधी युवा मित्र। आप कहना चाहते हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत यानी कि कांग्रेस की सरकार फिर से वापसी करेगी? हाँ, अवश्य रूप से करेगी। मुख्य कारण क्या होने वाले? मुख्य कारण यही है, जो मेरे किसान, मजदूर, व्यापारी हैं, उनको इन्होंने तुरंत प्रभाव से जिस प्रकार से लाभ उनकी योजनाओं का मिला है। इसके साथ ही मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आने वाले समय में अभी रक्षाबंधन आ रहा है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि रक्षाबंधन के ऊपर प्रत्येक जो परिवार की महिला है उसको वो मोबाइल देंगे। क्योंकि जो हमारे आदरणीय राजीव गांधी जी का जो सपना था, हमारा जो संगठन है राजीव गांधी जी पंचायती राज संगठन का, कि हम जो नवीन क्रांति, डिजिटल क्रांति, जो कांग्रेस की सोच थी और जिसका उन्होंने बीजेपी ने जो गलत प्रचार करके उसका मिसयूज कर रही है, इससे शर्मनाक बात आज नहीं हो सकती कि देश के अंदर जिस प्रकार से आज वातावरण है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम के एक दूसरे के साथ में लड़ाया जा रहा है और लोकतंत्र की पूर्ण की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, राहुल गांधी जी को हटाकर उसकी हत्या नरेंद्र मोदी जी ने करी है। इससे आरोप लगते हैं खासतौर पर अशोक गहलोत की सरकार पे, ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा के मामले में और खासतौर पर महिला सुरक्षा के मामले में खस्ता हालात बने हुए राजस्थान में। क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। यदि कहीं पर भी कोई मामला हो जाता है, मैं मेरे गांव का ही बताता हूं, गोलूवाला की पीछे थोड़े समय में एक मामला हुआ। आप राजस्थान में मुख्य तौर पर कहां से रहने वाले हैं? मैं राजस्थान में मुख्य तौर से गोलूवाला में रहने वाला हूं और मैं उनका एक ऐसा कार्य करता हूं। मैंने सीएम साहब से अभी पीछे 6 महीने पहले नगर पालिका मांगी थी, उन्होंने नगर पालिका दे दी। हमने उनसे मेरे को बड़ा गर्व होता है उस बात का कि हम उस कांग्रेस पार्टी में काम करते हैं। उन्होंने हमें राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की वजह से राजस्थान की सबसे बड़ी 156 बीघा में हमें धान मंडी मंजूर करके दी है और 5,13,13,000 रुपए उन्होंने मंजूर करके किसानों के लिए सबसे बड़ी सौगात पूरे राजस्थान के किसानों के लिए दी उन्होंने। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे राजस्थान पे जो आरोप लग रहे हैं कि खस्ता हालात हैं महिला सुरक्षा के मामले पर, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा 24 घंटे तत्पर रहते हैं और आधी रात को भी यदि उन्हें कोई मामले का पता लग जाते हैं, तुरंत प्रभाव से राजस्थान की संपूर्ण पुलिस को लगा देते हैं और उस मामले को सुलझाते हैं। परंतु जिस प्रकार से अभी भी चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव आएगी तो धीरे धीरे जो बीजेपी का, उनके पास कोई आज काम
जो मोदी जी हैं वो सिर्फ मन की बात करते हैं, वो कोई काम की बात नहीं करते हैं। रोजगार, युवाओं को रोजगार की बात वो नहीं करते हैं। जिस चीज़ को लेकर लोगों को झूठे वादे करके वो सत्ता में आए थे, लेकिन जिस प्रकार से आज का जो युवा है वो जाग चुका है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे राजस्थान के अंदर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि महिला है वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से बात कर सकती है। उनके जो पूरा विभाग है, उनके जो मंत्री है वो डायरेक्ट रूप से, पूर्ण रूप से सक्रिय हैं और डायरेक्ट CMR में जनसुनवाई। आप दो बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, पहला तो ये महंगाई उठा रहे हैं और दूसरा बेरोजगारी। तो राजस्थान में इन दो मुद्दों के पर किस प्रकार से चर्चा की जा रही है और जनता को राहत किस प्रकार से मिल रही है? जनता को राहत, महंगाई राहत शिविर के अंदर 10 सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री जी 25 लाख रुपए का खुद गारंटी दे रहे हैं कि मैं फ्री इलाज करूंगा। 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। 125 दिन का, 100 दिन वाला 125 दिन का रोजगार दे रहे हैं। जो इसके साथ साथ ही जो किसान वर्ग है उसको 2000 यूनिट बिजली तो बिल्कुल ही उन्होंने माफ़ी कर दी है। और जो हमारे आदरणीय केजरीवाल जी गए थे, अभी गंगानगर परसों कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के अंदर वो गए थे, वहां पर जाकर उन्होंने जिस प्रकार से आदरणीय गहलोत साहब के लिए उन्होंने झूठी निंदा की, उससे शर्मनाक बात क्यों नहीं हो नहीं सकती? क्योंकि पंजाब है वो ही तो राजस्थान को पानी देता है और वो वहाँ पे जाकर झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, आने वाले समय में मेरे जैसे युवा कार्य और जो युवा कार्यकर्ता है और जो किसान है वह राजस्थान में आम आदमी पार्टी की एंट्री भी नहीं होने देगा मैम, क्योंकि उन्होंने हमें पानी नहीं दी है। आप आम आदमी पार्टी से मतलब खफा हो चुके हैं एक तरह से? हम आम आदमी पार्टी से नहीं खफा हो चुके हैं। हम जो देश के तानाशाह हैं, बीजेपी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, जो जितनी भी स्थानीय पार्टी हैं जो धर्म के नाम पे राजनीति करके झूठे वादे करके सत्ता में आई थी। दिल्ली के अंदर आप हाल देख लो, मैं कल से यहाँ पे दिल्ली में हूँ, आप यहाँ की सफाई व्यवस्था देखो, आप सच्चाई दिखाओ मीडिया के ऊपर, सड़क के ऊपर कैसा आप माहौल है। यहाँ राजस्थान के अंदर स्कूल और स्वास्थ्य बढ़िया है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार बजट घोषणा के अंदर महात्मा गांधी स्कूल और 50,000 संविधान के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर पैराग्राफ में घोषणा की है और उसके ऊपर उन्होंने काम करना। प्रत्येक गांव में वो पुस्तकालय खोलेंगे और 50,000 महात्मा गांधी प्रेरक लगाएंगे। और जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री ने 4.5 साल में काम किया है, आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, निश्चित रूप से हमारी सरकार रिपीट होगी मैम। और इसके साथ एक बात और आपको बताना चाहूँगा, आप नाम नोट कर लेना मैम, मैं झूठे वादे नहीं करता। इस बार कर्नाटक में तो सच्चाई की विजय हुई थी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। आने वाले समय में हम लोग राजस्थान में भी विजयी होंगे और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करके उन्होंने कहा था, हम राजस्थान भी जीतेंगे, हम मध्य प्रदेश भी जीतेंगे और आपको बताना चाहूँगा हम दिल्ली भी जीतेंगे। और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री निश्चित रूप से कांग्रेस के होंगे। तो आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी जो सरकार है वो हार जाएगी पूर्णतः? अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, आप हमारे बात पे विश्वास मत करना, मैं मीडिया के साथियों को बताना चाहूँगा, आप सर्वे रिपोर्ट करवा लो, जहाँ पर भी बीजेपी का कार्यकर्ता होता है उन लोगों को इससे शर्मनाक बात आज नहीं होगी कि उन लोगों को दिहाड़ी पे लाकर उन लोगों को वहाँ पे कार्यकर्ता खड़े करने, क्योंकि जो वसुंधरा जी है उनको उन्होंने साइडलाइन कर दिया है। क्योंकि जो जिस प्रकार से उनके अंदर जो अंदरूनी फूट है वो सब मुख्य रूप से सड़क के ऊपर आ चुकी है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी और पूरी कांग्रेस पार्टी मिलकर कांग्रेस इस बार जनमानस के मुद्दे क्या होने वाले हैं, क्या लगता है आपको? आपने कहा कि आप जमीनी स्तर पे जाते हैं, जनता से बातचीत करते हैं, तो जनता क्यों बेहाल है? नहीं मैम, बिल्कुल भी बेहाल नहीं है। मैं किसान परिवार से आता हूं और मुझे बड़ा गर्व होता है इस बात का कि हमने जो कुछ भी आज तक मांगा मैम, हमारे वो बिजली फ्री है, लाइट फ्री है, पानी फ्री है, मामला फ्री है। राजस्थान में हाँ, राजस्थान में पक्के खाड़े हैं जो, उसके लिए उन्होंने अभी बजट घोषणा की थी। हमारे गंगानगर जिलों में भी शायद मैं कोई काम बताऊं तो सारा दिन लग जाएगा मैम, लेकिन जिस प्रकार से किसान वर्ग है और जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी पीछे सरकार थी, ठीक है, उन्होंने कोई नया कर नहीं लगाया, व्यापारियों को फायदा है, जो मजदूर थे उनको 100 दिन की बजाय 125 दिन रोजगार दे दिया। और एक बात बताऊंगा, कितनी अच्छी सोच है जो हमारे कर्मचारी लोग हैं जो हमारी सरकार को चलाते हैं, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को उन्होंने दोबारा चालू कर दिया है। लेकिन मैं काम गिनाऊं तो मैम पूरा दिन गुजर जाएगा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि वही आएंगे तभी अच्छे दिन आएंगे आप लोगों को। नहीं मैम, अच्छे दिन तो जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस दिन से भारत के संविधान की हत्या करके, इससे शर्मनाक दिन, संविधान की हत्या करके, हाँ संविधान की, सोच समझ के बोल रहे हैं हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और मैं बात रिकॉर्ड करके बोल रहा हूँ, राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से उन्होंने संसद की सदस्यता से बर्खास्त करके, जिस प्रकार से संसद की सदस्य भारत के लोकतंत्र की हत्या की है, इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती। क्योंकि टिप्पणियां करते हैं वो, मैं बता दूं, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल भी कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने ये बोला था भी मोदी जी चोर हैं, उन्होंने ये नहीं बोला था भी नरेंद्र मोदी जी चोर हैं। लेकिन आप एक बात देखो भी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, देखो अगर कोई इंसान गलत होगा उस पर कानून कार्रवाई करता है। ये कैसा कानून आ गया भी, सुबह पहले दिन कार्रवाई करते हैं, दूसरे दिन उनको संसद और तीसरे दिन घर खाली करवाते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, मोदी जी हमारे जैसे पूरा जैसे गांव है, राजीव गांधी जी की जो सोच थी हमारे गांवों में बसती थी, राहुल गांधी जी के लिए पूरा भारत एक गांव है। और किसान परिवार से आता हूं, उनके
उनको उनसे तो घर छीना है, पर जिस प्रकार से आज आपने लोकतंत्र की हत्या की है बाबा साहब भीमराव। और एक बात और बताना चाहूंगा मीडिया के साथियों को कि वो निजीकरण की तरफ लेके जा रहे हैं, इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती। निवेश करेंगे, निजीकरण करके निवेश कुछ नहीं करेंगे मैम, वो निजीकरण करते जा रहे हैं। आज बिजली विभाग है उसको उन्होंने निजीकरण कर दिया। अरे देश का जो सर्वोच्च सम्मान होता है सेना है, उसको उन्होंने निजीकरण कर दिया। 4 साल के अंदर सेना में भर्ती करते हैं, उसके बाद उनको फ्री हैंड कर देते हैं। अरे वो देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी है जो सत्य और अहिंसा पे चलती है, और दूसरी तरफ किससे बड़ी शर्मनाक आरएसएस और जो बीजेपी के गुंडे हैं वो लोगों को भड़काते हैं। लेकिन राशन तो दे रहे हैं ना, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, बताइए। मैं आपको मीडिया में रिकॉर्ड कर लीजिए मैम, वो झूठी घोषणा है। उन्होंने पीछे उज्ज्वला योजना के अंदर सिलेंडर बांटे थे। आज आप सर्वे करवा लेना, हमारे राजस्थान के अंदर किसी को भी, बहुत कम लोगों को उन्होंने उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दिए थे। दूसरी बात रही राशन की, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी जस्ट टाइम, आप राजस्थान की स्थिति का पता कर लीजिए। खाद्य सुरक्षा अंतर्गत के अंदर आज जो साइट है मोदी जी की, जिसमें उन्होंने झूठा घोषणा किया था, वो आज साइट बंद है मैम। तो अब क्या होगा, अब की बार फिर किसकी सरकार? अब की बार कांग्रेस की सरकार, गहलोत सरकार और राहुल गांधी जी और कांग्रेस की सरकार रहेगी। हाँ, तो साफ तौर पर एक युवा भी हुंकार भरते हुए यही कह रहे हैं कि अब की बार जो है अशोक गहलोत की सरकार। ये राजस्थान का माहौल बताने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार तो विजयी भवा होने वाली है। हालांकि ये तो जनता ही निर्धारित करेगी कि अब की बार किसकी सरकार। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।